के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। म्यांमार कहाँ तिरंगा फहरा दिया था उन्होंने। म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर किया धुलाई। अब भारत आजाद हो रहा यह उद्घोष सुनाया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 31/10/43 को 31 अक्टूबर को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है हम पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है हम पर भारी। हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते सुभाष चंद्र बोस जब भाषण करते थे तो आम पब्लिक में उबाल आ जाता था। नवयुवक तो फांसी का फंदा खेल समझने लगते थे। कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे ऊपर वही साथ जाएगा। भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे ऊपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो आजादी दूं, युवकों को ललकारा, जंजन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा, जंजन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो, उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था, संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते नेता सब सबसे पहले उन्हीं के साथ जोड़ा गया, और आज भी सबसे सटीक अगर बैठता तो उन्हीं के साथ बैठता है। सुनेगा कि नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था, नैसर्गिक नेतृत्व स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था। गांधीगिरी के शिखरों में जो एवरेस्ट शिखर था, पाए मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया। कैसे हमें मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया, कैसे हमें मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया। और तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में किया गगन का चुंबन। आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और अंतिम वक्त आपके बीच में रखता हूँ, क्या उनका त्याग का क्या बलिदान था। त्याग इसको नहीं कहते किसी 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाए और 10 रुपए उसमें दान कर दे। उनका क्या त्याग था कि जलिया वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलिया वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था, ये त्याग कि जलिया वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती, आज भी हम नहीं जान पाए कहाँ है वो। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। और अगली पंक्ति में अपील रखता हूं और लगे कि अपील पर कुछ काम किया जाना चाहिए तब मेरा समर्थन करेगा कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी क्या उनकी अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर से नहीं मंगाई जानी चाहिए? मैं समझता हूं मंगाई जाए और उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव-गांव जो अमृत सरोवर बनाए गए वहां विसर्जन करके उनकी देशभक्ति गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। ये मेरी अपील है कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं, फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत जय हिंद उन्हें हम सिर झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।